गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो एक्सप्लेनेशन को स्टार्ट करने से पहले प्लीज गाइस सब्सक्राइब टू माय चैनल, लाइक द वीडियो एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। एंड नाउ लेट्स स्टार्ट द एक्सप्लेनेशन। Like a Hellcat. पार्ट 11 की शुरुआत में हम चिंतियान को देखते हैं जो कि उन दोनों की किसिंग फोटोज देखकर लिंकॉन्ग पे काफी ज्यादा गुस्सा करता है। नेक्स्ट मॉर्निंग जब वो दोनों साथ में प्रैक्टिस कर रहे होते हैं तभी वहाँ पे शॉ यू की फ्रेंड आकर उसे बताती है कि आज के बाद स्विम टू स्काई कंपटीशन नहीं होने वाला, क्योंकि चिंतियान ने सभी न्यूज रिपोर्टर्स को बता दिया है कि लिंकॉन्ग के डैड हमेशा स्विम टू स्काई कंपटीशन के विनर्स को अपने एक्सपेरिमेंट के लिए यूज किया करते थे और इसके बदले में ये उन लोगों को काफी सारे पैसे दिया करते थे। लिंकॉन्ग शॉ यू से पूछता है कि क्या मेरे डैड सच में ऐसा कर सकते हैं, क्या वो सच में बाकी टीम मेंबर्स के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया करते थे। तो जिस पर शॉ यू कहती है कि ये सब तुम्हारे डैड अपने लिए नहीं बल्कि यूलू के लिए कर रहे हैं, क्योंकि तुम्हारी मॉम भी एक इंसान नहीं बल्कि एक मरमेड थी। जिसे सुनकर लिंकॉन्ग कहता है कि तब तो मुझे भी एक इंसान नहीं बल्कि मरमेड होना चाहिए। एंड यहाँ पे फाइनली शॉ यू उसे सब कुछ बता देती है और कहती है कि तुम्हारे मॉम एंड डैड का असली बेटा तुम नहीं बल्कि लिंग चैन है। जिसे सुनकर लिंकॉन्ग कम्प्लीटली शॉक्ड हो जाता है एंड शॉ यू पे काफी ज्यादा गुस्सा करके वहां से चला जाता है, क्योंकि उसने शॉ यू पे सबसे ज्यादा भरोसा किया था और शॉ यू ने भी उससे अभी तक इतनी बड़ी बात छिपा के रखी। जिसके बाद लिंकॉन्ग बाहर जाकर काफी ज्यादा ड्रिंक करता है और अपनी फैमिली फोटो को देखते हुए काफी ज्यादा सैड होता है। वहीं दूसरी तरफ शॉ यू को पता चल जाता है कि उसके फ्रेंड को किसी और ने नहीं बल्कि चिंतियान ने ही मारा था, जो कि अभी तक कोमा में है। ये सब जानने के बाद शॉ यू उस पे काफी ज्यादा गुस्सा करती है। देन नेक्स्ट मॉर्निंग से लिंकॉन्ग फिर से शॉ यू को हर जगह अवॉइड करने की कोशिश करता है। लिंकॉन्ग जब अकेले बैठा होता है तभी वहाँ पे चिंतियान जाकर उसे मारने की कोशिश करता है, बट वहाँ पे उसे लिंकॉन्ग नहीं मिलता क्योंकि शॉ यू उसे लेकर वहाँ से भाग गई होती है। शॉ यू लिंकॉन्ग को सॉरी बोलते हुए उसे मनाने की कोशिश करती है, बट लिंकॉन्ग बिना उसकी कोई बात सुने वहाँ से चला जाता है। बट थोड़ी देर बाद वापस आकर शॉ यू को नेकलेस देते हुए उसे किस करता है, जिसके बाद फिर से इन दोनों के बीच में एक ब्लू लाइट जलने लगती है एंड शॉ यू को उसका ड्रैगन पर्ल वापस मिल जाता है। लिंकॉन्ग शॉ यू से कहता है कि आज मैंने तुम्हें तुम्हारा सब कुछ वापस कर दिया, इसलिए प्लीज आज के बाद तुम हमेशा मुझसे दूर रहना। देन सेम नाइट जब शॉ यू अकेले होती है तभी वहाँ पे चिंतियान आकर उसके सामने इमोशनल एक्टिंग करने लगता है एंड कहता है कि काफी लोगों को मारने के बाद अब मैं घर नहीं जा सकता, इसलिए अब मैं मरने जा रहा हूँ। ये सब सुनकर शॉ यू चिंतियान को ऐसा करने से रोकती है एंड उसे घर जाने के लिए ड्रैगन पर्ल दे देती है। जिसके बाद चिंतियान फिर से शॉ यू को अपने साथ घर वापस चलने के लिए कहता है, क्योंकि शॉ यू भी बहुत जल्द बिल्कुल चिंतियान की तरह ही एक मॉन्स्टर बन जाएगी। बट शॉ यू इस बार भी उसके साथ घर वापस जाने से मना कर देती है। वहीं दूर खड़ा लिंकॉन्ग भी उन दोनों की बातों को सुन रहा होता है और काफी ज्यादा सैड होता है। नेक्स्ट मॉर्निंग जब शॉ यू लिंग चैन के साथ होती है तो वो धीरे धीरे अपना कंट्रोल खोने लगती है एंड उस पे काफी ज्यादा गुस्सा करती है एंड देन वॉशरूम में आने के बाद अपने आप को देखकर कंप्लीटली शॉक्ड हो जाती है, क्योंकि उसकी आंखें कंप्लीटली ब्लू हो गई थी। ये सब देखकर शॉ यू कहती है कि इसका मतलब चिंतियान बिल्कुल सही कह रहा था, चाहे मैं कितनी भी कोशिश क्यों ना कर लूं बट धीरे धीरे मैं भी बिल्कुल उसी की तरह एक मॉन्स्टर बन जाऊंगी। देन सेम नाइट लिंकॉन्ग लिंग चैन एंड शॉ यू को साथ में देखकर उन दोनों पे काफी ज्यादा गुस्सा करता है, क्योंकि वो दोनों हमेशा मिलकर लिंकॉन्ग से कोई ना कोई बात छिपाते रहते थे।
लिंकॉन्ग जब बाहर जा रहा होता है तभी उसे वहां पे एक गार्ड परेशान करने लगता है, जिसे देखकर शॉ यू अगेन अपने कंट्रोल को खो देती है एंड उस गार्ड को लिंकॉन्ग से दूर करती है। एंड शॉ यू का ऐसा बिहेवियर देखकर लिंकॉन्ग के साथ साथ वो आदमी भी कम्प्लीटली शॉक्ड हो जाता है। देन नेक्स्ट मॉर्निंग हम शॉ यू को देखते हैं जो कि अपने फ्रेंड से मिलने हॉस्पिटल गई होती है, क्योंकि उसने डिसाइड कर लिया है कि अब वो इस प्लेस को छोड़कर यहाँ से कहीं दूर चली जाएगी। वहीं दूसरी तरफ लिंकॉन्ग भी बार बार शॉ यू को याद करते हुए कहता है कि ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता, शॉ यू एक मॉन्स्टर नहीं बन सकती। देन नेक्स्ट मॉर्निंग लिंग चैन लिंकॉन्ग पे काफी ज्यादा गुस्सा करता है, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ उसी के कारण शॉ यू इस प्लेस को छोड़कर यहाँ से दूर चली गई। जाने से पहले लिंग चैन शॉ यू से कहता है कि सिर्फ और सिर्फ आपके साथ रहने के लिए शॉ यू ने अपने ड्रैगन पर्ल को चिंतियन को दे दिया। चाहे वो प्यार हो या फिर काइंडशिप, आपने हमेशा सब कुछ दूसरों से लिया है। क्या कभी आपने शॉ यू के लिए कुछ किया है? वहीं दूसरी तरफ हम चिंतियन को देखते हैं जो कि काफी ज्यादा सैड होता है एंड अपने आप से कहता है कि मैं इस दुनिया में काफी सारे लोगों को मार चुका हूँ, इसलिए अब मैं वापस अपनी दुनिया में जाने के लायक नहीं हूँ। अब मैं वो चिंतियन बिल्कुल नहीं रहा जो मैं आज से कई सालों पहले था। नेक्स्ट मॉर्निंग जब वो सभी शॉ यू को फाइंड करने की कोशिश कर रहे होते हैं तभी वहां पे चिंतियन आकर उन सभी से कहते हैं कि मुझे पता है कि अभी शॉ यू कहाँ है। जिसके बाद वो लिंग चैन एंड लिंकॉन्ग को उसी प्लेस पर लेकर जाते हैं जहां अभी शॉ यू है, और शॉ यू को देखते ही लिंकॉन्ग जाकर उसे हक कर लेता है एंड उसे सॉरी बोलते हुए कहता है कि मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता, सो प्लीज मुझे माफ कर दो। उन दोनों को साथ में इतना हैप्पी देखकर चिंतियन लिंगचैन को ड्रैगन पर्ल वापस कर देता है और कहता है कि प्लीज तुम इससे मेरी तरफ से शॉ यू को दे देना। तो जिस पर लिंगचैन कहता है कि क्या तुम जाने से पहले शॉ यू से मिलना नहीं चाहोगे? तो जिस पर चिंतियन कहता है कि शॉ यू मेरे साथ हमेशा रहेगी क्योंकि वो हमेशा मेरे दिल में है। एंड देन वो अपने हाथ को छिपाते हुए वहां से चला जाता है। जाने से पहले चिंतियन शॉ यू की फ्रेंड की हेल्प करने के लिए उसके पास काफी सारे पैसे छोड़कर जाता है, क्योंकि चिंतियन भी जानबूझकर उसे हर्ट नहीं करना चाहता था। जिसके बाद चिंतियन ओशियन की साइड पे जाकर कहता है कि शॉ यू मेरी लाइफ में आने के लिए थैंक यू, तुमसे मिलना ही मेरे लिए मेरी लाइफ में सब कुछ है। एंड देन वो शॉ यू को गुड बाय बोलते हुए वहीं पे खुद को मार डालता है। देन नेक्स्ट मॉर्निंग शॉ यू ओशन की साइड पे जाकर चिंतियन को काफी ज्यादा याद करती है एंड कहती है कि जब चिंतियन भी इस दुनिया में पहली बार आया था तब वो भी बाकी लोगों की तरह दिल से काफी ज्यादा अच्छा था, बट धीरे धीरे पानी से बाहर रहने के कारण वो कम्प्लीटली बदल गया। बट इसमें चिंतियन की कोई भी गलती नहीं थी, क्योंकि वो जानबूझकर एक मॉन्स्टर नहीं बना था। तभी वहां पे लिंकॉन्ग भी आ जाता है, तो जिस पर शॉ यू उससे कहती है कि एक दिन मैं भी चिंतियन की तरह एक मॉन्स्टर बन जाऊंगी। तो जिस पर लिंकॉन्ग कहता है कि ऐसा कभी नहीं होगा क्योंकि तुम काफी ज्यादा दयालु हो। तो जिस पर शॉ यू कहती है कि बट स्टार्टिंग में चिंतियन भी काफी ज्यादा दयालु था, लेकिन धीरे धीरे बॉडी में रिएक्शंस के कारण वो कम्प्लीटली मॉन्स्टर बन गया। देन नेक्स्ट मॉर्निंग लिंग चैन अपने भाई को बताता है कि जहाँ पे स्विम टू स्काई कंपटीशन होने वाला है हमेशा वहीं पे ड्रैगन गेट ओपन होता है, और जैसे ही शॉ यू एक बार अपने घर वापस चली जाएगी तो फिर वो हमेशा सेफ रहेगी। जिसे सुनकर लिंकॉन्ग भी काफी ज्यादा हैप्पी होता है। दोनों भाई जब स्कूल से बाहर आते हैं तो वो अपने डैड को शॉ यू को अपनी कार से कहीं ले जाते हुए देखते हैं एंड देन उन्हें फॉलो करना स्टार्ट कर देते हैं। देन नेक्स्ट सीन में हम लिंकॉन्ग के डैड को एक लैब में देखते हैं जहां उन्होंने अभी तक अपनी वाइफ को संभाल कर रखा था,
क्योंकि वो शौयू को मारकर फिर से अपनी वाइफ को जिंदा करना चाहते हैं। तभी वहाँ पे दोनों भाई आकर अपने डैड को ऐसा करने से रोकते हैं। उन दोनों को ऐसे देखकर लिंकॉन्ग के डैड कहते हैं कि मुझे पता है कि तुम दोनों शौयू की काफी ज्यादा केयर करते हो, बट मेरे लिए अभी मेरी वाइफ सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। जिसे सुनकर वो तीनों एक दूसरे को बचाने के लिए लिंकॉन्ग के डैड से कहते हैं कि अगर आपको किसी को मारना ही है तो फिर आप प्लीज इन दोनों को नहीं बल्कि मुझे मारिए। एंड आपस में इन सभी का इतना ज्यादा प्यार देखकर ऑब्वियस सी बात है कि लिंकॉन्ग के डैड कंप्लीटली पिघल जाएंगे। अभी लिंकॉन्ग की मॉम को भी होश आ जाता है, जिसके बाद वो लिंकॉन्ग के डैड से कहती हैं कि ह्यूमंस एंड मरमेड कभी भी साथ में नहीं रह सकते हैं क्योंकि इन दोनों का प्यार शापित है। मुझे पता है कि तुमने मेरे लिए और इस श्राप को हटाने के लिए काफी ज्यादा मुश्किलों का सामना किया है, बट अब मुझे लगता है कि मेरे जाने का समय आ गया है। एंड वो नेकलेस जिसे मैंने लिंग चैन को दिया था, उसकी हेल्प से हम सभी मरमेड्स अपने सच्चे प्यार को फाइंड करते हैं, जैसे मैंने तुम्हें किया था और शौयू ने लिंकॉन्ग को। जिसके बाद वो लिंग चैन को गुड बाय बोलती हैं और इतना बोलने के तुरंत बाद ही उनकी डेथ हो जाती है। जिसके बाद हमें फ्लैशबैक में ये दिखाया जाता है कि आखिर लिंकॉन्ग के मॉम एंड डैड एक दूसरे से पहली बार कैसे मिले थे। काफी दिनों तक साथ में रहने के बाद एट लास्ट लिंकॉन्ग के डैड लिंकॉन्ग की मॉम को प्रपोज करते हैं एंड देन वो दोनों साथ में काफी हंसी खुशी रहने लगते हैं। देन नेक्स्ट सीन में हम उन दोनों को हॉस्पिटल में देखते हैं, जहां लिंकॉन्ग के डैड काफी ज्यादा हैप्पी होते हैं क्योंकि अब वो फाइनली डैड बन गए थे और उनका बेटा कोई और नहीं बल्कि लिंग चैन था। अगले दिन जब लिंकॉन्ग के डैड वापस आते हैं तो उन्हें हॉस्पिटल में उनकी मॉम नहीं मिलती क्योंकि चिंतियान की तरह धीरे धीरे वो भी अपने कंट्रोल को खोने लगी थी एंड वो किसी को हर्ट न कर दे, इसीलिए वो उस प्लेस को छोड़कर वहां से चली गईं। बट लिंकॉन्ग के डैड उन्हें ऐसा करने से रोकते हैं क्योंकि वो भी उनसे काफी ज्यादा प्यार करते थे। देन नेक्स्ट सीन में हम लिंकॉन्ग के डैड को देखते हैं जो कि अपनी वाइफ को उसी लैब के अंदर बंद करके रख देते हैं एंड तब से लेकर आज तक वो अपनी वाइफ को बचाने का तरीका सोच रहे हैं। अभी वहाँ पे हाउसकीपर अंकल आकर लिंकॉन्ग के डैड को बताते हैं कि जैसा आपने कहा था मैंने बिल्कुल वैसे ही एक छोटे से बच्चे को अडॉप्ट कर लिया है एंड उसकी आइडेंटिटी को आपके असली बेटे की आइडेंटिटी से चेंज कर दिया है। इसका मतलब कि आज के बाद आपका असली बेटा आपका एडॉप्टेड सन होगा और आपका एडॉप्टेड सन आपका असली बेटा होगा। और लिंकॉन्ग के डैड ने ये सब इसलिए किया था ताकि किसी को पता ना चले कि लिंग चैन एक मरमेड है। देन हमें उन दोनों के बचपन का सीन दिखाया जाता है जहां लिंकॉन्ग के डैड हमेशा लिंग चैन पे काफी ज्यादा ध्यान दिया करते थे एंड लिंकॉन्ग को हमेशा अवॉइड करते थे। देन नेक्स्ट सीन में हम उन सभी को लिंग चैन के मॉम की मेमोरियल साइट में देखते हैं जहां लिंकॉन्ग के डैड शौयू को स्विम टू स्काई कंपटीशन में पार्ट लेने के लिए बोलते हैं क्योंकि यही उनकी वाइफ की आखिरी इच्छा थी। एंड देन वो लिंकॉन्ग से कहते हैं कि मुझे पता है कि तुम शौयू से अलग नहीं होना चाहते, बट प्लीज तुम भी वो गलती मत करना जो कि मैंने आज से 20 साल पहले की थी। शौयू जब सैड होकर बैठी होती है तभी वहाँ पे लिंकॉन्ग आकर उससे कहता है कि तुम टेंशन मत लो क्योंकि मैं तुम्हें बहुत जल्द ही तुम्हारी दुनिया में वापस भेज दूंगा, क्योंकि मैं ये बिल्कुल नहीं चाहता कि तुम भी धीरे धीरे चिंतियान की तरह यहीं पे मर जाओ। बट शौयू वहाँ जाने से मना कर देती है क्योंकि अगर वो एक बार यहाँ से चली गई तो फिर वापस कभी भी नहीं आ पाएगी। जिसे सुनकर लिंकॉन्ग उसे हक करते हुए कहता है कि बट मैं तुम्हें अपनी आंखों के सामने मरता हुआ नहीं देख सकता। जिसके बाद वो दोनों मिलकर अपनी सभी पुरानी मेमोरीज को फिर से रिपीट करके उसे एंजॉय करने के बारे में सोचते हैं। जिसके बाद वो दोनों नेक्स्ट मॉर्निंग से साथ में मिलकर अपनी सभी पुरानी मेमोरीज को फिर से याद करते हैं।
साथ में काफी सारा टाइम स्पेंड करने के बाद एट लास्ट वो दोनों नाइट में काफी ज्यादा इमोशनल हो जाते हैं। लिंकॉन्ग अपनी सभी मेमोरीज को याद करते हुए कहता है कि मुझे याद है कि तुम पहली बार मेरे सामने कब गुस्सा हुई थी, कब रोई थी, कब हैप्पी हुई थी और कब शर्माई थी। मुझे तुम्हारी हर एक मेमोरी काफी ज्यादा अच्छे से याद है और तुम्हारी ये मेमोरीज मरते दम तक हमेशा मेरे दिल में मेरे साथ रहेंगी। देन नेक्स्ट मॉर्निंग शॉ यू अपने सभी फ्रेंड्स को गुड बाय बोलकर लिंकॉन्ग के साथ स्विम टू स्काई कंपटीशन के लिए चली जाती है। वहां पहुंचने के बाद शॉ यू लिंकॉन्ग से कहती है कि मुझे पता है कि तुम ये सब सिर्फ और सिर्फ इसीलिए कर रहे हो ताकि तुम मुझे यहाँ से वापस मेरे वर्ल्ड में भेज सको, बट मैं यहाँ से तुम्हें छोड़कर जाना नहीं चाहती हूँ। सो प्लीज मुझे जबरदस्ती यहाँ से भेजना बंद करो। एंड इतना सुनते ही लिंकॉन्ग उस ड्रैगन पर्ल को वापस पानी में फेंक देता है एंड शॉ यू से कहता है कि अगर तुम्हें वापस जाना ही नहीं है तो फिर इस ड्रैगन पर्ल का क्या काम। जिसके बाद वो शॉ यू को हक करता है, बट तभी हमें उसके हाथ में फिर से ड्रैगन पर्ल दिख जाता है। इसका मतलब कि उसने ड्रैगन पर्ल को पानी में नहीं फेंका। एंड नेक्स्ट सीन में हम उन दोनों को साथ में देखते हैं जहां वो दोनों डाइविंग करने के लिए रेडी होते हैं। जिसके बाद वो दोनों हाथ पकड़कर डाइव करते हैं जहां लिंकॉन्ग अपनी सभी पुरानी मेमोरीज को याद करते हुए कहता है कि लोगों का कहना है कि एक मछली सिर्फ और सिर्फ किसी चीज को सिर्फ और सिर्फ 7 सेकंड्स के लिए याद रख सकती है। इसका मतलब कि उसके पास प्यार करने की टाइम लिमिट बहुत ही ज्यादा कम है। बट तुम्हारे एक किस करने के बाद ही मेरा दिल पूरी तरह से काम हो जाता है। जिसके बाद लिंकॉन्ग शॉ यू को किस करता है एंड कहता है कि मैंने सुना था कि प्यार का मतलब हमेशा उसके साथ रहना है जिससे आप प्यार करते हो, लेकिन तुम्हें खोने के बाद मुझे पता चला कि प्यार का मतलब हमेशा एक दूसरे के साथ रहना कभी भी नहीं हो सकता। जिसके बाद लिंकॉन्ग शॉ यू के हाथ में उस ड्रैगन पर्ल को रख देता है, जिसे देखकर शॉ यू कम्प्लीटली शॉक्ड हो जाती है एंड धीरे धीरे लिंकॉन्ग से दूर जाने लगती है। लिंकॉन्ग कहता है कि तुम हमेशा सेफ एंड हैप्पी रहो, मैं बस इतना ही चाहता हूँ। चाहे हम दोनों एक दूसरे से कितना भी दूर चले जाएं, बट मैं हमेशा तुम्हारा यहीं पे वेट करूँगा। एंड फाइनली यहाँ पे शॉ यू अपनी दुनिया में वापस चली जाती है। लिंकॉन्ग कहता है कि तुम्हारे जाने के बाद मैं डेली इस ओशियन को देखने आऊँगा, बट मुझे पता है कि तुम मुझे वापस कभी भी नहीं मिलोगी। लेकिन जिस रात को मैं तुमसे पहली बार मिला था तभी से मैं तुम्हारे साथ था, साथ हूँ और हमेशा साथ रहूँगा। एंड इसी के साथ हमारे इस ड्रामा की हैप्पी वाली सैड एंडिंग हो जाती है, क्योंकि गाइस सच में प्यार का मतलब ये नहीं कि आप जिस पर्सन से प्यार करते हो हमेशा उसके साथ रहो या फिर वो हमेशा आपके साथ रहे, क्योंकि प्यार का असली मतलब तो ये है कि आप जिस पर्सन से प्यार करते हो वो हमेशा सेफ एंड हैप्पी रहे, फिर चाहे वो आपके साथ हो या फिर किसी और के साथ। इस ड्रामा की एंडिंग तो सैड हुई है, बट मेरे हिसाब से ये एंडिंग हैप्पी एंडिंग थी, क्योंकि अगर शॉ यू लिंकॉन्ग के साथ इसी दुनिया में रह जाती तो फिर कुछ दिनों बाद वो भी लिंग चैन की मॉम एंड चिंतियान की तरह इसी दुनिया में मर जाती। एंड ऑब्वियस सी बात है कि लिंकॉन्ग कभी भी अपनी लवर को अपनी आंखों के सामने मरता हुआ नहीं देखना चाहेगा। सो गाइस आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हो कि आप में से कितने लोगों को इस ड्रामा की एंडिंग पसंद आई और कितनों को नहीं। और हाँ, आप लोग मुझे ये भी बता सकते हो कि आपके हिसाब से इस ड्रामा की एंडिंग कैसी थी, हैप्पी या फिर सैड। एंड गाइस मैं आप सभी को बता दूं कि आखिरी की लाइंस बोलते बोलते ना मैं काफ़ी ज़्यादा इमोशनल हो गई थी। आई डोंट नो व्हाई, बट मेरे आंखों में आंसू आ गए थे। और अगर आखिरी की लाइन सुनते सुनते आपके साथ भी ऐसा हुआ है तो फिर आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग माई एक्सप्लेनेशन, बट नेक्स्ट ड्रामा के लिए स्टे ट्यून। तो मैं आप सभी से मिलती हूँ अगले ड्रामा की एक्सप्लेनेशन में।